हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे आज के इस ब्लॉग में। तो देखो 2 दिन से मैं एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे आज के इस ब्लॉग में। तो हैप्पी शिवरात्रि सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को। और आज है शिवरात्रि। में कई दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, मतलब बना रही हूँ लेकिन वही मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क इशू की। बहुत सारी चीज़ों को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी वो नहीं हो पा रही है। तो मेरा सुबह से फास्ट था, उसके बाद मैं पूजा करके मंदिर आई। वैसे मैंने साड़ी पहन रखी थी, उसकी पिक लगा दूँगी मैं एंड में। फिर मैंने उसको निकाल दिया क्योंकि मेरे को बहुत काम था आज शॉप पर भी, तो मुझे काम भी करना था और मैं साड़ी में इतने अच्छे से कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। और मंदिर गई थी तो बहुत भीड़ थी, तो साड़ी भी सारी गंदी हो गई थी, भीग भी गई थी। तो इसीलिए मैं साड़ी को निकाल के घर का बहुत सारा काम था पेंडिंग में, वो भी करके आ गई हूँ घर पे। सबको खिला पिला के बिल्कुल, क्योंकि सब लोग व्रत रहे हैं, दोनों बच्चे भी और आना जी भी। तो घर का सारा काम फिनिश किया और सब कुछ किया और पूरा चेंज होके आई हूँ। सब कुछ निकाल दिया। देखो चूड़ियाँ भी निकाल दी मैंने, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनी थी। मैं पिक्चर लगा दूंगी अपनी लास्ट में थोड़ी सी। तो चलिए देखिए, मैं कई दिन से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। जो कई दिन का मैंने पूरा नोट डाउन किया हुआ है मार्केट वार्केट, वो सबको मैं वीडियो के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई, क्या क्या नहीं करके आई। क्योंकि कई दिन से ब्लॉग डेली बना रही हूँ, लेकिन मेन इशू वही होता है कि जब वीडियो मेरी अपलोड ही नहीं हो पा रही है तो मैं उसको डिलीट कर देती हूँ फिर। लेकिन आज मैं पूरी वीडियो आपको सबको मिक्स मैच करके दिखाऊंगी कि मैंने कई दिन से क्या क्या काम किया हुआ है। जो मैंने पैंट वगैरह बनाए थे, देखो एक जो मैंने पैंट कटिंग की थी वाइट वाली, वो तो मैंने बना के पहन भी ली। क्योंकि इसके साथ जो मैंने अफगानी बनाया उसका कपड़ा फैब्रिक तो पहले भी मैंने आपको बताया होगा, जिसने मेरी वीडियो देखी, उसका फैब्रिक अच्छा नहीं था, तो वो खराब हो गई। सारा कपड़ा ही पूरा खराब हो गया, फिर मैंने उसको नहीं पहना। तो इसके लिए मैंने इसके लिए व्हाइट पैंट बना लिया। मेरे को लिए पैंट ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं मुझे सलवार के अकॉर्डिंग, क्योंकि बैठने उठने में ना सलवार में थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम होती है। और पैंट भी मैं ऊपर से लूज पहनती हूँ, नीचे से टाइट पहनती हूँ, तो उसमें कंफर्टेबल मतलब मैं पैंट पहनती हूँ। मेरे को प्लाजो भी कम पसंद है क्योंकि वो नीचे से बहुत लूज होता है, तो वो भी मेरे को कंफर्ट नहीं। कि मैं बहुत ज़्यादा आजकल प्लाजो पहन रही हूँ, लेकिन मेरे को लूज पैंट ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि ऊपर से लूज होता है तो बैठने उठने में कंफर्टेबल होता है, और नीचे से थोड़ा सा टाइट बना लेती हूँ उसको। अपना हाथ है, कुछ भी करो, कैसे भी बनाओ, किसी भी चीज़ को चेंज करो, कुछ भी करो, मैं अपने अकॉर्डिंग अपना पैंट बनाती हूँ। कस्टमर के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग मेरा ऊपर से लूज रहता है, नीचे से मैं फिटेड पहनती हूँ। इससे कि मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है सलवार की जगह। बैठने उठने में कहीं मुझे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मेरे पैंट्स मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो चलिए शॉप पर आ चुकी हूँ। देखो मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। कल मैंने एक ड्रेस बनाई हुई है, देखो कितनी प्यारी ड्रेस बनी है। इसकी पिक भी मैं आप लोगों को दिखाऊँ, बहुत सुंदर। ये मैंने पूरी ड्रेस, इसका फुल डिटेल वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जाकर के खुद भी बना सकते हो। ये पैचेज आपको मार्केट से लेने होंगे सारे, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। मैंने इसीलिए कम से कम, अभी तो काफ़ी टाइम है रक्षाबंधन का भी, जन्माष्टमी का कम से कम 15 से 20 दिन पहले। और एक मैंने रेड कलर की ड्रेस पहले भी डाल रखी थी जन्माष्टमी स्पेशल। क्योंकि ये होता है ना, बहुत से कस्टमर को सामान, जब पहले मैं भी बनाती थी तो अगर एंड टाइम पर ऐसा होता है ना, किसी को देख के मन करने लग जाता है कि हम भी इस तरह की ड्रेस बनाते हैं। और ये वाली ड्रेस ना बहुत सिंपल है, कोई भी इसे इजीली अपने घर पे बना के कर सकता है। मेहनत तो देखो हर किसी में लगती है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है। और मैं भी खुद बना के, मैं तो ये मार्केटिंग भी करती हूँ। किसी को चाहिए तो आप मेरे से ले दो, जिसको मेहनत नहीं करनी है। माल तो सामान भी खरीदना पड़ता है, लेकिन ये तो है नहीं आप कोई भी चीज़ खरीदोगे तो आपको ये 5 बूटी की जरूरत है तो 5 बूटी ही लोगे, उससे एक्स्ट्रा भी लेनी पड़ती है। 5 बूटी तो कोई नहीं देगा आपको पर्सनली, और देगा भी तो वो इतनी कॉस्टली पड़ेगी कि फिर आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो हम रेडीमेड ही ड्रेस ले लें। तो वो आपके अकॉर्डिंग है, आपको कैसे इस ड्रेस को मैनेज करना है। ड्रेस को मैनेज उसी तरीके से होगा। अगर मैं क्या करती हूँ, मेरा तो ये काम है, मैं ड्रेसेस बनाती हूँ। सभी को ये लगता है अरे इतनी महंगी बना रहे हो, लेकिन ये सोच के तो देखो मैं भी तो मटेरियल एक्स्ट्रा लेके आ रही हूँ। मुझे तो अपना बजट निकालना होगा, मेहनत का भी निकालना है और इसका भी निकालना है। सबको महंगी जरूर लगती है। अगर आप एक ड्रेस बनाओगे, उसके लिए मटेरियल खरीदोगे, तो आपको वो ड्रेस जितने की नहीं पड़ेगी, उससे ज़्यादा का मटेरियल पड़ जाएगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक ड्रेस के लिए मटेरियल खरीदोगे इसीलिए। लेकिन कस्टमर ये चीज़ समझता ही नहीं है किसी को। लेकिन मेरी जो ड्रेसेस होती हैं इतनी फिनिशिंग के साथ बनी हुई है होती हैं, और हर चीज़ इसमें, इस ड्रेस का कम से कम आप 85 साल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, धो भी लोगे ना फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इस चीज़ की मैं खुद गारंटी लेती हूँ अपनी सारी ड्रेसेस की। मेरे पास जो मेरी ड्रेसेस हैं, देखो किसी दिन मेरे को टाइम मिलता, वैसे मैंने एक वीडियो बना कर फिर मैं दोबारा से एक वीडियो डालूंगी आप लोगों के साथ कि मेरी जो ड्रेसेस है ना,
जिस दिन से मैंने अपने काना को लिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, करीब मेरे काना को 8 साल हो गए मेरे पास आए हुए। मेरा लड्डू 8 साल से मेरे पास है, तब की मैं फर्स्ट ड्रेस आपको दिखाऊंगी जन्माष्टमी की। आज भी जस की तस रखी हुई है मेरी, और बहुत सुंदर ड्रेस है। नेक्स्ट किसी वीडियो, नेक्स्ट कल का ब्लॉग ही मैं इसी चीज़ पर बनाती हूँ। कल के मतलब कल के बाद परसों का जो ब्लॉग बनेगा, नेक्स्ट ब्लॉग जो आपको मिलेगा वो उसी का बनाऊंगी मैं। सॉरी, उसकी सारी ड्रेसेस आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी होती हैं। मेरा जो भी काम होता है ना, बिल्कुल मैं परफेक्ट करके देती हूँ। लेकिन कस्टमर को, गांव है तो गांव में सबको महंगा लगता है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि क्वालिटी कितनी अच्छी मिल रही है। मार्केट में भी आपको इस रेंज में क्वालिटी नहीं मिलने वाली, इस चीज़ की मैं खुद गारंटी लेती हूँ। पहली बार तो मार्केट में इस टाइप की ड्रेस नहीं मिल सकती, आपको मिल भी जाएगी तो मेरे जैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी। जो इसके नीचे मैं पेस्टिंग का यूज़ करती हूँ, मैं इतनी अच्छी पेस्टिंग है, आप उसे 1000 बार भी धो लोगे ना तो पेस्टिंग तो बिल्कुल कभी ख़राब नहीं हो सकती। दरअसल ये होता है, बूटी है, स्टोन्स हैं, ये चीज़ें तो भाई जब तुम ज़्यादा वॉश करोगे तो ख़राब होगी। लेकिन अब इसको वैसे करके वॉश करो, अगर गंदी होती है तो। वैसे तो गंदा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है जन्माष्टमी में कुछ लोग पूजा पता नहीं कैसे करते हैं, बहुत गंदी कर लेते हैं ड्रेसेस को। तो आप इसको जस्ट इजी वगैरह में ऐसे करके डिप करके धो दोगे ना तो ये स्टोन्स भी नहीं निकलने वाले मेरे वाले, क्योंकि मैंने उससे थोड़ा हार्ड ग्लू से पेस्ट करती हूँ इसीलिए। लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं अपनी चीज़ का ये नहीं, मैं तो कहती हूँ एक बार ट्राई करके देखो। महंगा बहुत लगता है सबको, लेकिन मैं ये एक ही ड्रेस इसीलिए बनाती हूँ, जितनी भी मेरी हैवी ड्रेसेस हैं मैं उनको एक एक पीस इसीलिए बनाती हूँ, और 3-4 में इसीलिए बना के रखती हूँ, क्योंकि अगर कोई नहीं लेगा तो मैं अपने लड्डू को पहना लेती हूँ। इसीलिए मैं उसी साइज़ की बनाती हूँ। और किसी को बनवानी होती है तो छोटा बड़ा मैं एडजस्ट करा देती हूँ। खुद ही बनानी है, किसी से बनवानी तो है नहीं मेरे को, तो मैं उनको इसी तरीके से एडजस्ट कर लेती हूँ। इसीलिए एक ही पीस बना के रखती हूँ, अगर किसी को बनवानी हो तो बनवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं बाकी का काम ख़त्म करती हूँ, तो टाइम बहुत हो चुका है और मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, खुद का भी है और कस्टमर का भी है। ट्राई करती हूँ मैं आप लोगों को कि मैं साड़ी में बेल्ट लगाने की, मेरे पास जो साड़ी है उसमें मैं बेल्ट लगाऊंगी, ट्राई करूँगी। कंफर्टेबल क्लियर तो नहीं बोल सकती हूँ, साड़ी में बेल्ट लगाऊंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि साड़ी में बेल्ट हम कैसे लगाते हैं, साड़ी कितनी कंफर्टेबल बन जाती है और साड़ी को पहनना कितना इजी होता है। तो चलिए अब मैं बाकी का काम खत्म करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, ये जो मैंने गुल्लक है ये मैंने बना रखी थी अपने मंदिर में। जो भी मैं पूजा वगैरह करती हूँ, तीज त्योहार किसी की भी, तो जैसे कि कुछ पैसे होते हैं मंदिर में, अपने घर के मंदिर में चढ़ाते हैं, लड्डू को चढ़ाती हूँ, तो मैं सारे पैसे इसमें सेव करती रहती हूँ। लड्डू के पैसे तो नहीं करती कभी कभी, पर लड्डू के भी डाल देती हूँ, क्योंकि बोलते हैं लड्डू के पैसे से लड्डू के लिए सामान ले आओ। अगर हम इसमें पैसे, अगर उन पैसों को भी ना यूज़ करके तो क्या हम लड्डू के लिए सामान नहीं लेके आएंगे। तो मैं उन सभी पैसों को, जो भी मैं अपने मंदिर में, अपने घर वाले मंदिर में चढ़ाती थी, कभी मेरा मन किया कि अपने मंदिर में रख दूँ, तो वो सारे पैसे मैं सह गुल्लक में इकट्ठा करती रहती थी। अभी राना जी बोल रहे हैं मंदिर पे कुछ थोड़ा सा काम चला है, बरामदे वगैरह बने हुए हैं, तो कि वहाँ पे मैं 2 पंखे ला के दे दूंगा। तो मैंने बोला कि आप इन पैसों से ला के दे दो, मैंने ये इसीलिए रखे हुए थे, हम कहीं भी इन पैसों को दान कर सकते हैं। जैसे कभी मथुरा वगैरह गई, मैंने तो इसलिए लग रखा था, और इसमें मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। इसमें निकले थे करीब 7.5 पौने 8 के करीब, पौने 8 हज़ार रुपये से हो गए मुझे 2 से 2.5 साल, इतना निकला था। इसमें से 2 पंखे ले आए हैं, कुछ पैसे अभी हमने सेव कर लिए हैं, कुछ मतलब इस गुल्लक को तो फोड़ के दूसरी गुल्लक ले ली है, वो इसीलिए ले लिए क्योंकि ये सारे पैसे ना मिट्टी की वजह से ख़राब हो जा गए गुल्लक में, सीलन वगैरह की वजह से। तो मैं उसके लिए दूसरी गुल्लक मंगाई है लॉक वाली, कभी कभी जैसे पैसे डालो तो खुले पैसे निकाल लो, या उसमें अच्छे पैसे डाल लो, इसलिए सेव होते रहेंगे पैसे। लेकिन इन पैसों से मैं कभी भी हाथ नहीं लगाती हूँ। तो 2 पंखे आ गए, बाकी के पैसे हमने दूसरी गुल्लक में सेव करके रख दिए थे, तो मैं अपना ये सेविंग करती हूँ। और ये मेरी मंदिर की सेविंग है सारी, जो मैंने अपने मंदिर में दिया है। और देखिए ये मेरा 1 दिन पहले का ब्लॉग है, मैंने ब्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी, वो नेटवर्क की वजह से। देखिए बहुत सारा सामान लेके आई थी शॉप का, कुछ इयररिंग्स वगैरह लाई, लड्डू गोपाल जी का सामान लाई। नेक्स्ट मैं लड्डू गोपाल जी का ऑल टोटल सारा सामान मैं अपनी शॉप पर लेके आऊँगी, अभी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी, उसके बाद तीज के बाद जो भी जाऊँगी मैं। अभी तो मैं चूड़ियाँ लेने गई थी, लेकिन वहाँ पे ग्रीन कलर की चूड़ियाँ मिली ही नहीं, तो जो भी सामान मिला उसे मैं उतना ही लेकर के आ गई। अब देखो मैंने और दिव्यांशु ने जो भी सामान रह गया था उन दोनों ने मिलके शिफ्ट कर दिया है। देखिए 10:30 बज चुके हैं। अभी मेरा वैसे तो मुझे नींद तो नहीं आ रही, लेकिन कल भी मेरा फास्ट है और आज भी मेरा पूरा दिन फास्ट ही रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर काम और कर, क्योंकि दिन में तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम मिलता नहीं है।
दुकान का भी बहुत काम हो रहा है इस टाइम, मेरे पे काम ज़्यादा भी हो रहा है थोड़ा सा, शॉप का बहुत काम है मेरे पास इस टाइम पे, स्टिचिंग का काम भी है और शॉप का भी है, क्योंकि तीज का फेस्टिवल है तो शॉप और स्टिचिंग दोनों होगी और घर की क्लीनिंग भी करनी है। एक मन कर रहा है कि कुछ काम कर लूँ, काम का मतलब है कि सेफ के कपड़े सारे फैल गए हैं मेरी के, तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े निकालने के चक्कर में तो सेफ को क्लीन कर लूँ। नींद भी आ रही है, मतलब झमाई आ रही है, नींद तो नहीं आ रही है, तो सोच रही हूँ कि आज यहीं सो जाऊँ। अभी तो 5 मिनट तो यही सोचने में लग जाता है कि सो जाऊँ काम कर लूँ, सो जाऊँ काम कर लूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग का यहीं करती हूँ एंड, और कल मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो तीज के लिए मैंने अपनी और अन्य की सेम ड्रेस बनाई हुई है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोले, बड़े सोच सोच के बोल रही हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, वरना एक लाइक एक कमेंट जरूर किया कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और कुछ ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स तो मैं देती हूँ, जो मैंने आज के वीडियो में आपको ड्रेस के अकॉर्डिंग दी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगी कि जो प्लाजो होता है ना, प्लाजो जहाँ पर हम साइड में कटिंग नहीं लगाते, पूरा प्लाजो एक जैसा बनाते हैं, सॉरी, यहाँ कटिंग, उसमें पॉकेट हमें कैसे लगानी, वो नेक्स्ट वीडियो मेरी पहले इसकी आएगी, उसके बाद मैं ब्लॉग डालूंगी, तो वो आप देखना ना भूलिए। हो सकेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, नहीं मैं इसकी जस्ट बाद उसी की ही वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोग जरूर देखें जो भी स्टिचिंग करते हैं कि बिना विदाउट कटिंग किए हुए भी हम पॉकेट कैसे लगा सकते हैं, जैसे दोनों पार्ट्स को अलग अलग किए बिना। तो चलिए प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक मेरा सेकंड चैनल है राधा की सखी पूरम, जिस पर मैं ड्रेसेस बनाना सिखाती हूँ, जो मैंने आज आपको ड्रेस दिखाई थी स्टार्टिंग में, वही ड्रेस मैंने वहाँ पर फुल डिटेल में बनाना बता चुकी हूँ आपको, कई पार्ट्स डिवाइड किए हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।